नहीं को मिला जूस 5 ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 5 ਯੂਰੋ ਨੇ तो जो 5 यूरो नहीं है 5 यूरो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग अभी वेस्ट जेरूसलम में, ओल्ड जेरूसलम के बिल्कुल बाहर जो है वो दीवार के बाहर, और अभी हम जो है ना यहाँ पे नाश्ता करेंगे और उसके बाद ओल्ड सिटी है स्पेशली एक्सप्लोर करेंगे। जेरूसलम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ईस्ट और वेस्ट जेरूसलम। जो वेस्ट पार्ट है वो मोस्टली जूस है और ईस्ट पार्ट जो है वो अरब एरियाज़ है। जिस रोड से मैं क्रॉस करके जा रहा हूँ ये वो रोड थी जहाँ पे बॉर्डर हुआ करता था ना 67 की वॉर से पहले तक, क्योंकि ईस्ट पार्ट जो सारा था वो जॉर्डन के अंडर आता था। और सामने वाला जो पार्ट है और जिधर मैं अभी वॉक करके जा रहा हूँ ये वो पार्ट है जहाँ पे जो जॉर्डन के अंडर आता था। और जहाँ पे भी मेट्रो चल रही है ना ये होती थी इसका बॉर्डर होता था। और इसके पीछे ये वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे अभी भी गोलियों के निशान हैं जब इन जॉर्डन की और इजराइल की आपस में फ़ाइट हुआ करती थी। ओल्ड जेरूसलम जो है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। इसका जो रकबा है तकरीबन 1 स्क्वायर मीटर है और ये डिवाइडेड है 4 पार्ट्स में, मुस्लिम क्वार्टर, जूश क्वार्टर, क्रिश्चियन क्वार्टर और अर्मीनियन क्वार्टर। अर्मीनियन जो हैं वो भी क्रिश्चियंस हैं लेकिन एक डिफरेंट सेक्ट है उनका क्रिश्चियनिटी में, और उनका एक अपना अलहदा से क्वार्टर है, अलहदा से चर्चेज़ वगैरह हैं उनके यहाँ पे। और सबसे जो बड़ा क्वार्टर है वो मुस्लिम क्वार्टर है और उसके बाद जो है वो जूस क्वार्टर है। जो ओल्ड सिटी है उसके हैं 8 दरवाज़े, जो 7 दरवाज़े हैं वो खुले हुए हैं। हर क्वार्टर को कोई ना कोई दरवाज़ा लगता है। जहाँ से जाफा स्ट्रीट से मैं आ रहा हूँ इसके सामने जो मुझे गेट लगेगा वो जाफा गेट लग रहा है, और एक गेट जो है वो बंद है, उसका नाम है गोल्डन गेट, जो बकौल मुसलमानों के कि जब इमाम मेहदी आएंगे, ठीक है, तो वो उस गेट से इंटर होंगे और वो तब तक बंद रहेगा गेट। तो अभी मैं जाफा गेट से इंटर हो रहा हूँ, इसके साथ ही जो है अर्मीनियन क्वार्टर और आगे जो है वो जूस क्वार्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं जाफा रोड से इंटर हुआ और साथ ही जो जाफा गेट से, लेकिन जब गेट से इंटर होने के बाद सिटी में आते हैं तो जो रोड है वो उसका नाम चेंज होके उमर इब्न खिताब रोड उसको दे दिया। तो ये जो मेरे आप राइट साइड पे सारी बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये है सारा अर्मीनियन क्वार्टर्स है आगे। सिटी है वो वॉल्ड सिटी है, चारों तरफ से क्लोज्ड है, और ये वॉल जो है ऑटोमन्स के दौर में बनी थी। ना सिर्फ ये वॉल उन्होंने बनाई, जो मेन इसकी डेवलपमेंट थी जेरूसलम की वो उसी दौर में हुई थी। यहाँ पे जाफा और जेरूसलम के दरमियान जो रेलवे थी वो भी उन्होंने बनाई थी, जो ओल्ड सिटी से पहले बंद कर दी थी इस ख़तरे से कि कहीं आगे ओल्ड सिटी की तरफ बढ़े और ओल्ड सिटी को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये जूश क्वार्टर है और इस क्वार्टर में इंटर होते ही आपको पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेनोवेशन वर्क जो है ना वो हुआ है और काफ़ी खूबसूरत है, छोटी छोटी गलियाँ हैं। और अभी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो आप मेरे सामने सारा एरिया देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए होली जगह है बल्कि जूस के लिए भी उतनी इम्पोर्टेंस रखती है। मुसलमानों का हम लोग कहते हैं इसे हरम अल शरीफ, क्योंकि ये हमारा पहला काबा रहा है 13 साल तक, और जूस का यहाँ पे पहला और दूसरा टेंपल था। जो पहला टेंपल था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनाया था,
जिसको अनफॉर्चुनेटली बाबिलोनियंस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। फिर एक जूश किंग था हेरोद द ग्रेट, उसने सेकंड टेंपल बनाया था जो कि रोमन्स ने डिस्ट्रॉय किया था। और रोमन्स ने ना सिर्फ वो टेंपल डिस्ट्रॉय किया था बल्कि जूस को यहाँ से एक्सपेल कर दिया था सिटी में। साल में सिर्फ एक बार इंटर होने की इजाज़त देते हैं और उसके बाद से जो है वो मुस्लिम हिस्ट्री स्टार्ट होती है। वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं अंदर जाऊँगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इस जगह का बारे में बता दूँ। ये है वेस्टर्न वॉल जहाँ पे जूस इबादत करते हैं। और ये जो आप गुंबद देख रहे हैं, ये वाला गुंबद, ये है गुंबद सखरा या डोम ऑफ रॉक कहते हैं। और ये है मस्जिद अक्सा। मोस्टली लोग समझते हैं कि ये जो है ये मस्जिद अक्सा है, लेकिन ये मस्जिद अक्सा नहीं है, बल्कि मस्जिद अक्सा ये है। और ये जो आप एक पीछे देख रहे होंगे, ये वाला एरिया एक पहाड़ी से छोटी, ये है माउंट ओलिव जो कि जूस की सिमेट्री है। और उसके ऊपर आप देख रहे होंगे पीछे ये एक चर्च है। ये वो जगह है जहाँ से जीसस ने हेवन का सफ़र किया था। और बाकी जो मुसलमानों वाला पार्ट है वो हम जाते हैं मुसलमानों के क्वार्टर में, और वहाँ जाके आपको बताता हूँ, क्योंकि एज अ मुस्लिम मुझे जाने की इजाज़त है और बाकी नॉन मुस्लिम जो है ना उनके लिए रिस्ट्रिक्टेड है। From Germany. अभी मैं जो हूँ एंटर हो गया और पीछे पुलिस वाले थे, बड़ी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है कि कहीं मैं जो ये मूवी जो है कमर्शियल पर्पसेस किसी टीवी वगैरह के लिए तो नहीं बना रहा। इतना मशहूर तो मैं नहीं हुआ, लेकिन ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और अक्सर जो है वो बड़े एग्रेसिव से भी हो जाते हैं अगर इनकी बात ना मानो ना। तो कल उन्होंने इंटर नहीं होने दी, इवन हमने बताया कि हम मुसलमान हैं तो उसने नहीं इंटर होने दिया, क्योंकि इसके 7 दरवाजे तो हम किसी और दरवाजे से जो है ना वो ट्राई कर लेते हैं। और ये जो अभी मैं जिस तरफ जा रहा हूँ, ये गुंबद सखरा थे या डोम ऑफ रॉक जिसे कहते हैं। डोम ऑफ रॉक क्यों? ये वो जगह है जहाँ की हिस्ट्री स्टार्ट होती है मुसलमानों के आने के बाद, क्योंकि जो क्रिश्चियंस उनके लिए ये जगह इंपॉर्टेंट नहीं थी। उन्होंने अपने चर्चेस वगैरह बनाए थे और इसको उन्होंने क्योंकि तबाह बर्बाद कर दिया था और यहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते थे। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेरूसलम आए तो उन्होंने जूस को सिटी में भी आने की इजाज़त दी और एक जूस शराबी से पूछा कि वो जगह बताए जहाँ पे जूस का पहला टेंपल था। तो उस राबी जो बाद में मुसलमान कन्वर्ट हो गया था, उसने ये बताया कि ये वो जगह जहाँ से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे तशरीफ़ लेके गए थे। सेम वही जगह जहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी अपने बेटे की। जूस और मुसलमानों ने मिलकर इस जगह को साफ़ किया और यहाँ पे एक डोम बनाने का सोचा, लेकिन ये डोम जो है ये बाद में कंप्लीट हुई थी। उमैया खिलाफत के दौरान अब्दुल मालिक ने बनाई थी और यहाँ पे नॉन मुस्लिम्स को आने के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। बाहर हाते में अभी भी वहाँ पे कुछ ना कुछ होंगे क्योंकि सुबह का टाइम है। तो यहाँ पे वो रॉक है जहाँ पे बुनियाद वगैरह है। सो ये जो गुंबद सखरा या डोम ऑफ रॉक की जो है वो बेसमेंट है। जूस को भी आने की इजाज़त नहीं है और जूस को इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये इतनी एक होली जगह है जहाँ पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जो टेंपल बनाया था पहला उसकी बुनियादें हैं। जूस के पास जब इस जगह का कंट्रोल था तब भी सिर्फ वहाँ उनका रबी जो था वो साल में एक बार जो उनका हॉलीडे होता है कि शिम कपूर या किप कपूर इस तरह करके होता है, सिर्फ उसी दिन ही आता था और वही सिर्फ आता था, बाकी नहीं आते थे। और जो उनकी प्रेयर की यहाँ से तकरीबन 30 मीटर जो है ना वो डिफरेंस है जो वेस्ट वॉल जहाँ पे वो प्रे करते हैं, जहाँ पे मैं बाद में जाऊँगा। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक छोटी बिल्डिंग है और एक बड़ी है।
जो छोटी है ये एक्चुअली इसका जो उन्होंने मॉडल बनाया था ये वो मॉडल है, और ये नॉन मुस्लिम जो है ना वो विज़िट कर सकते हैं। और ये पूरा एरिया क्योंकि पहले जॉर्डन के अंदर था, जब जॉर्डन ये वॉर हारा था तो 6 डेज़ की जो वॉर हुई थी वो हारने के बाद से इज़राइल के अंडर आ गया। लेकिन इसका जो बाहर का सारा कंट्रोल है वो उनके पास है, सिक्योरिटी वगैरह इस तरह की चीज़ें। लेकिन जो डिसाइड करते हैं वो एक जॉर्डेनियन सोसाइटी है, वक्फ जॉर्डेनियन पैलेस्टीनियन सोसाइटी है, वो डिसाइड करती है कि कौन यहाँ पे अंदर आएगा कौन नहीं आएगा। अंदर का कंट्रोल उनके पास है। वैसे ओवरऑल जो सिक्योरिटी कंट्रोल है ना वो उन लोगों के पास है। और ये जो आप गुंबद देखते हैं ना, जॉर्डन किंग ने सोना दिया था 200 किलो, उससे बना ये ओरिजिनल सोना है। और पहले इसके ऊपर ब्रॉन्ज़ और कॉपर के जो है ना कलर वगैरह होते रहते थे, लेकिन बाद में ये जो है ना पूरा सोने का कलर कर दिया गया था। उमैया खलीफा ने डोम ऑफ रॉक बनाई थी, तो उन्होंने ना सिर्फ डोम ऑफ रॉक बनाई थी बल्कि इसके सामने ही उन्होंने मस्जिद अक्सा भी बनाई थी। और अभी क्योंकि ये विजिटर्स का टाइम है तो मस्जिद अक्सा जो है ना बंद कर देते हैं, 7 से 10 के दौरान ओपन होती है। आज जुमे का टाइम है तो बाद में मैं जाऊँगा वहाँ पे जुमे की नमाज़ इंशाल्लाह पढ़ूँगा। मैं अभी मस्जिद अक्सा के अंदर हूँ और मैं सोच रहा था कि यहाँ पे जब ओपनिंग टाइम होता है नॉन मुस्लिम्स का तो मुसलमानों को भी इंटर नहीं होने देते, लेकिन मुस्लिम्स जो है जिस टाइम मर्ज़ी यहाँ पे इंटर हो सकते हैं। तो लकली अभी जो है वो यहाँ पे इतना रश नहीं है, बाद में जब जुमे की नमाज़ होगी तो भरा होगा। तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा और भी मस्जिद हैं। यहाँ पे मस्जिद उमर है, और ये जो मीनार देख रहे हैं ये सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम पे है, और या उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया था या बनाया था, कुछ ऐसे ही है। ज़्यादा मुझे हिस्ट्री का नहीं पता। और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं मस्जिद किबली। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله इसके नीचे जो है वो है पुरानी मस्जिद अक्सा। أي مكتوب يا هاي मस्जिद अक्सा के 7 दरवाजे हैं और हर दरवाज़े के बाहर एक बाज़ार है। ये वाला जो बाज़ार है जिससे मैं अभी मस्जिद अक्सा से एग्ज़िट हुए हैं, बहुत ही रौनक है। सबसे ज़्यादा रौनक इस बाज़ार में मुझे नज़र आ रही है। मैं भी मुस्लिम क्वार्टर से गुज़र रहा हूँ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि ईस्ट जेरूसलम जो था और वेस्ट बैंक वाला सारा एरिया ये जॉर्डन के अंदर था 67 की वॉर से पहले। तो इन सब के पास मोस्टली लोगों के पास अभी भी जॉर्डेनियन नेशनैलिटी है और वो आगे उसको कंटिन्यू करते हैं बाप दादा की वजह से ना आगे।
तो ये लोग चेंज कर सकते हैं लेकिन ये करते नहीं हैं। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि मैं मुस्लिम क्वार्टर में हूँ और ये सारे क्वार्टर्स जो हैं जितने भी हैं डिफरेंट वो जो मुस्लिम क्वार्टर उधर मुस्लिम रहते हैं, जो जूस है वो जूस का है, और क्रिश्चियन और आर्मेनियन जो हैं वो अपने अपने क्वार्टर्स में हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सामने जो है, तो ये जो घर आप देख रहे हैं और इस तरफ जाता हूँ तो ये सारे वो हैं जो यहाँ पे अभी मेरे पास एक खड़ा, तो मैं इसलिए जो है ना नाम नहीं लेना चाह रहा। ये वो हैं जो सेटलर्स रह रहे हैं, जो इलीगल तौर पे यहाँ पे आए हैं। तो इससे मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बोलने से जो है ना वो मोहतात रहना पड़ता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा, ताकि मैं कोई अपने आप को किसी जो है ना मुश्किल में ना डालूँ। बोल के बता। A1 बहुत आला, मेरे ख्याल में इससे बेहतर जो है ना फलाफल और hummus मैंने कभी नहीं खाया। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। मैं दमस्कस गेट पे हूँ, तो आप ये चीज़ देख सकते हैं, एक यहाँ पे और एक ये नीचे और एक इस तरफ ये राइट साइड पे। ये तीन जो हैं ये चौकियाँ हैं पुलिस की, और ये मुस्लिम एरिया है, तो यहाँ पे जगह जगह पे इन्होंने जो है ना पुलिस चेक पोस्ट बनाई हैं। क्योंकि मुझे बाकी एरियाज़ में नहीं मिला, तो ये जस्ट है ना माई ऑब्जर्वेशन, हो सकता है वहाँ पे भी हों, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम एरिया में मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है ना, स्पेशली वो जगह जहाँ पे सेटलर्स वगैरह के होम्स हैं वहाँ पे, और इधर जो है गेट। जो रास्ता चर्च की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये वो चर्च है जहाँ पे जीसस को क्रूसीफाई किया गया था, और यहाँ पे उनकी खाली कब्र भी है। तो इतना ज़्यादा रश था कि ये वो उस पाथ पे वॉक करते हैं जिस पाथ पे वो चल के गया था जब उनको क्रूसीफाई किया गया था। और ये जो है ना क्रिश्चियन क्वार्टर है, अभी मैं इसके पास ही पहुँच गया हूँ। बहुत ज़्यादा रश है, हद से ज़्यादा है। और इस चर्च की ख़ास बात यह है कि ये किसी ख़ास सेक्शन के पास नहीं है क्रिश्चियनिटी के। यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे जो क्रिश्चियंस हैं वो बस है, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स हो गए, रोमन्स हैं, इथोपियंस हैं, इजिप्शियंस हैं, उन सब के अपने अपने एरिया सेक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं जहाँ पे वो प्रे वगैरह कर सकते हैं। इस चर्च की एक और ख़ास बात है कि ये वो चर्च है जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब आए थे तो प्रीस्ट ने कहा था कि वो यहाँ पे नमाज़ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया ताकि ये ना हो कि आइंदा आने वाली नस्लें यहाँ पे नमाज़ पढ़ना शुरू हो जाएं। यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट जो है मस्जिद उमर है, ये बिल्कुल पास यहाँ पे ये इसकी मैं फ्रंट साइड पे जाता हूँ, तो उन्होंने वहाँ जाके नमाज़ पढ़ी थी। ये जी वेस्टर्न वॉल का एरिया है। टेंपल माउंट में सिर्फ यही वो जगह है जहाँ पे जूस को इबादत की इजाज़त है, और आपने देखा होगा दीवार के साथ खड़े होकर मोस्टली जो हैं वो अपनी इबादत करते हैं।
यहाँ पे एक अंदर एक छोटा सा रूम भी है, वहाँ पे भी इबादत कर रहे थे, तो हमें भी जाने की इजाज़त है किपा वगैरह पहन के, उसके बगैर नहीं। तो हम लोग भी गए अंदर। थोड़ी देर बाद हो जाएगी शबात स्टार्ट। शबात होती है फ्राइडे इवनिंग से लेके जब सूरज ग्रुब होता है सैटरडे सूरज ग्रुब होने से पहले तक। और इस दौरान ये काफ़ी चीज़ों से परहेज़ करते हैं, ख़ास तौर पे कुकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों से, मोबाइल फ़ोन और इस तरह की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स भी बंद हो जाते हैं। इसका नुकसान ये है। तो अभी वेस्टर्न एरिया में तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद होगा। अभी देखेंगे हम ईस्टर्न एरिया में जाएंगे। अभी हमारा प्लान ये है कि हम थोड़ी देर जो है ना कहीं ऐसी जगह पे जाएं जहाँ से सिटी का ओवरव्यू अच्छा है, मे बी माउंट ऑलिव की तरफ जाएं। टिकट ले लें, मुफ्त है। What's the bullet? Take one picture. Here, yeah. Okay, thank you. 52, 3 prophets, 47 the disciples of the prophets. The 2 prophets Haggai and Malachi buried in the center, in that room. The half circle there, disciples of Haggai and Malachi. The other half, Zechariah and his disciples. There's candles in the prophet's tombs. It's 500 before Christ. Why the prophets buried on Mount of Olive? It's the prophecy of Zechariah. Zechariah prophesies Mount of Olive, Holy Mountain, the Messiah will come to Mount of Olive, the resurrection to the Temple Mount. That's why they are buried here, to be the first who's going to be resurrected. That's why the Jews use the whole Mount of Olive cemetery, because all waiting for the Messiah. The whole cave cut by hand, starting from the hole there. That's the first entrance. Here you can see the chisel marks, all chiseled out into the rock, all cut by hand. Also, 4 basins like this. This is for washing the hands, because Jews, when they bury someone or visit the cemetery, they wash their hands after to be cleaned. मैं अभी माउंट ऑलिव पे हूँ, जो कि जूस और क्रिश्चियंस की बोली जगह है। जूस जो हैं उनकी यहाँ पे सिमेट्री है, जो कि 3000 साल पुरानी सिमेट्री है, और यहाँ पे तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा कब्रें हैं। जो क्रिश्चियंस हैं वो क्योंकि जीसस यहाँ पे रहते रहे हैं, और जब उनको क्रूसीफाइड किया गया था तो यहाँ पे उनको अरेस्ट करके लेके गए थे रोमन्स नीचे के लिए, और यहाँ पे ऊपर खड़े होके वो रोए थे सिटी के लिए, यरूशलेम को देख के कि जिस तरह तबाह बर्बाद किया गया था सिटी को। तो जब उनका हेवन का सफ़र की भी हुआ था, वो भी यहाँ से हुआ था, और वहाँ पे अभी चर्च है, चर्च ऑफ असेंशन। ये है यहाँ की मेन जाफा स्ट्रीट, जो है वॉकिंग पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है, और रात
वक्त के टाइम जो है ना हमेशा ये मुझे जो है ना लाइवली जगह मिली है, या फिर अरब क्वार्टर्स में अगर जाएँ तो वो भी लाइवली बड़ा एरिया रहता है। तो अभी मेरा प्लान है कि मैं मखन यहूदा जो यहाँ की सबसे पुरानी मार्केट है वहाँ जा रहा हूँ और उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। Symphony started, but I was cold-hearted. I didn't know the feelings that I know. Oh no, it was uncharted. सो मखन यहूदा इज़ जस्ट लाइक अनदर अरब बाज़ार, और हाँ प्राइसेस जो हैं वो 3-4 टाइम्स अरब बाज़ार से ज़्यादा हैं। और बाकी ये कि यहाँ पे शराब मिलती है, वहाँ पे वो नहीं मिलती, लेकिन दोनों सिमिलर से हैं। इन जनरल जेरूसलम इज़ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिटी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी जो मैंने विज़िट किया है, रिगार्डलेस ऑफ योर व्यूज़ अबाउट इज़राइल और पैलेस्टाइन और योर रिलीजियस व्यूज़, जूस, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, जिस तरह के भी आपके व्यूज़ हैं, एक बार इसको विज़िट करें, बाकी आपको डिसाइड करें आपको किस तरह की सिटी लगती है। और होपफुली आप लोगों को मेरे ब्लॉग से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो कीप वॉचिंग और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।